ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए युद्धविराम को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच सीज फायर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीज फायर के बाद ट्रंप 14 बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी पीएम के कबूलनामे के बाद युद्धविराम का सच सामने आ गया। यही नहीं, इशाक डार के बयान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पोल खुल गई। पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि भारत की ओर से सीज फायर की मांग की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने एक टीवी इंटरव्यू में यह मान लिया कि भारत ने सीज फायर की मांग नहीं की, पाकिस्तान की ओर से पहल की गई। पाकिस्तान की डिप्टी पीएम इशाक डार ने यह भी माना है कि सीज फायर कराने में सऊदी प्रिंस की भूमिका थी। इशाक डार ने यह भी कहा कि भारत के दौरान हमले के दौरान पाकिस्तान के कहने पर ही सऊदी प्रिंस ने भारत से सीज फायर के मुद्दे पर बात की थी। विपक्ष के सवाल और ट्रंप के दावे के बीच पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीज फायर का सच कबूल किया। जहां तक वो क्रेडिट तो देखे, किसी ने तो आउटरीच करनी थी ना, इंडिया ने हमें डायरेक्टली तो फोन करके नहीं कहना था। तो जो सेक्रेटरी रूबियो है वो कोई 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर साहब से बात उन्होंने सारे प्रोसेस में की, 2 दफा मेरे साथ की, 1-2 दफा उन्होंने अपना आर्मी चीफ साहब से की। इशाक डार ने इस बात को भी स्वीकार किया कि 6-7 मई की रात में भारत ने नूर खान एयरबेस पर, शेरकोट एयरबेस पर जोरदार अटैक किया। उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। वो उन्होंने जो कोशिश की तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विदिन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस। इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने सऊदी के प्रिंस से हुई बातचीत के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि पाकिस्तान के कहने पर ही सऊदी के प्रिंस से भारत से आगे की बात की। यही नहीं, जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों से कूटनीतिक सहायता मांगी थी। पाकिस्तान का पूरा फोकस भारत के आक्रमण से बचना था। पाकिस्तान भारत से किसी भी सूरत में लड़ना नहीं चाहता था। इशाक डार ने जब सऊदी प्रिंस से कह दिया कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है, उसके बाद सऊदी ने क्या किया उसके बारे में भी इशाक डार ने अपने इंटरव्यू में खुलकर बताया। यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले लें, 130 दफा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। इससे पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में सऊदी ने एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डार का कबूलनामा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के युद्धविराम के तुरंत बाद किए गए दावों का भी खंडन करता है, जिन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत को कड़ा जवाब दिया। लेकिन सच तो यह है कि भारत के डर से पाकिस्तान ने कई देशों की मदद से एक तरह से सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार के कबूलनामे के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साध दिया। इशाक डार के वीडियो शेयर कर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस से कहा कि उनके नेताओं को सीजफायर की सच्चाई देखनी चाहिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इशाक डार के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने माना है कि उसे मारा गया था। पाकिस्तान ने ये भी माना कि भारत को रोकने के लिए वो अमेरिका और सऊदी के पास गया था। पाकिस्तान ने ये भी स्वीकार किया कि ट्रंप अकेले लॉबिंग नहीं कर रहे। अमित मालवीय के बाद बीजेपी नेता CR केशवन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, क्या कांग्रेस पार्टी उप प्रधानमंत्री इशाक डार की बात सुन रही है, जब वे स्वीकार करते हैं कि नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ था और कैसे पाकिस्तान भारत को रोकने के लिए सऊदी और अमेरिका से भीख मांग रहा था। पाकिस्तान यह भी कह रहा है कि ट्रंप अकेले श्रेय के हकदार नहीं थे। इस कबूलनामे से कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट और उनके झूठे फर्जी प्रचार का फिर से पर्दाफाश हुआ है। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सस्ती तकनीक विकसित की है जो सिर्फ 20 रुपए में 1000 लीटर भूजल को पीने लायक बना देती है। यह सिस्टम 94% आयरन और 89% फ्लोराइड को अलग करके पानी को पीने लायक बनाता है। इस तकनीक के जरिए रोजाना 20,000 लीटर पानी साफ किया जा सकता है। इस तकनीक में देखरेख की बेहद कम जरूरत पड़ती है। इसमें हर 6 महीने में सिर्फ एक बार इलेक्ट्रोड बदलने की जरूरत पड़ती है और ये करीब 15 साल तक कारगर है। फिलहाल असम के चांगसारी में ये प्रोजेक्ट लगाया गया है और वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को इससे शुद्ध जल मिल रहा है।
ये तकनीक उन जगहों के लिए वरदान साबित हो सकती है जहां पर भूजल में फ्लोराइड और आयरन की समस्या गंभीर देखी जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।